वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। आई एम सुमना रॉय। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज जो सीरीज़ चल रहा है उसके बारे में तो बात करूँगी ही, बट उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि द सिचुएशन ऑफ कोविड, सब मास्क पहने और जो प्रोटोकॉल्स है उसको ज़रूर फॉलो करें। ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना निकले, जितना हो सके अपने आप को साफ़ रखें और बाहर के जब भी आए तो अपना हाथ मुंह धोए और दूरी मेंटेन करें, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी फैल रहा है। एंड डोंट बी स्केर्ड और पैनिक नहीं होना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना और थोड़ा सा प्राणायाम और योगा ज़रूर करना, उससे आप बहुत बेटर फील करेंगे। मेरे वॉइस से भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअली फॉर लास्ट 2-3 days आई एम ऑल्सो हैविंग कफ एंड कोल्ड, बिट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। एनीवे, तो सब स्वस्थ रहे, मेरे ब्लिसफुल फैमिली ऐसे ही खुश रहे, यही भगवान से कामना करती हूँ। और सिर्फ ब्लिसफुल फैमिली ही नहीं, सब खुश रहे, सब अच्छे से रहे, यही मेरी भगवान से रोज़ प्रार्थना रहती है कि सब अपनी खुशियों की ज़िंदगी जिए और आसपास खुशियाँ बांटें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, हम लोग लास्ट जो हमने किया था दैट वाज साउथ जोन। अब हम साउथ से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। सो टुडेज जोन इज़ साउथ वेस्ट जोन। घर, हमारा प्यारा सुंदर घर, और घर में सब चाहते हैं कि मेरा घर सुंदर हो, मेरा घर सुकून से भरा हो, मेरे घर में हर खुशियाँ रहे और मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, मेरे पेरेंट्स एकदम स्वस्थ रहे, मेरे हस्बैंड अच्छे रहे और उनका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता रहे। ये हर लेडीज़ की कामना होती है और हर जेंट्स की यही कामना होती है कि बच्चे, परिवार सब अच्छे रहे और वाइफ मेरे मन की बात को समझे, मेरे साथ ताल मिलाकर इस ज़िंदगी को अच्छे से और सही तरीके से निभाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो है साउथ वेस्ट। जब हमारा साउथ वेस्ट ऐसा बैलेंस रहता है तो इन सारी खुशियों से हम सराबोर रहते हैं, ओवरवेल्म्ड रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि साउथ वेस्ट जोन जो है वो है, जो गवर्न करते हैं वो है राहु। और यहाँ पे और भी देवता है, जैसे इंद्र देव का भी स्थान कहा गया है साउथ वेस्ट जोन को। और एक है जो थोड़े खतरनाक है पर बोलना तो पड़ेगा, वो है नृति। ये जो है नृति जो है ये असुरों की देवी है, मतलब दानवों की देवी का भी स्थान है ये। सो सब कुछ सोच समझ कर ही करना पड़ेगा। नहीं, घबराइए मत। हम अपने घर को ऐसे रखेंगे कि किसी की बुरी नज़र हमारे घर की तरफ ना पड़े। तो हम साउथ वेस्ट का जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी, अर्थ, एंड द कलर इज़ येलो एंड द शेप इज़ स्क्वायर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये साउथ वेस्ट को गवर्न करती हैं। अब साउथ वेस्ट, जैसे मैंने बोला कि हमारे जो रिलेशनशिप को जो है वो बैलेंस करती है, हमारा जो आपसी तालमेल है उसको बैलेंस करती है। और सबसे बड़ी बात है, ये पितृ स्थान है, मतलब जो हमारे एंसेस्ट्रल, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी जो हमारे फैमिली का जो भी रिचुअल्स है या उनकी जो मान्यताएं हैं
वो सब इस जोन से ही इफ़ेक्ट होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता या हमारी जो भी धरोहर है, उसको हमारा जो दायित्व क्या होता है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू pass it on. So this is the very important zone to make your family relationship good and to make the relationship with your parents and grandparents, जो बच्चों में ग्रैंड पेरेंट्स का जो एक रिलेशनशिप और बॉन्ड है वो इस जगह से भी डेवलप होती है। अगर इस जगह में कोई डिस्प्यूट है या कोई इम्बैलेंस है, तो आप देखेंगे कि उस परिवार में अपने फैमिली के साथ वो वाला बॉन्डिंग नहीं होता है। और एक चीज़ है जो कि इस जोन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। तो नैऋत्य कोण का जो मेन फंक्शन होता है वो डिस्पोज, मतलब वो उस चीज़, हम जो भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं वो उस चीज़ को वहाँ से अगर हम वहाँ जाके जम जाता है, अगर वो जगह उसको मिल जाए कहीं खुला, तो वो निकल जाएगा वहाँ से, डिस्पोज हो जाएगा, डिस्पोजल में चला जाता है। तो इस जगह को हमें कैसा रखना चाहिए, थोड़ा ऊंचा स्थान देना चाहिए इस जगह को। और इस जगह में ऐसा कोई लो वो ना हो कि जहाँ से वाटर का जो फ्लो हो वो इमीडिएटली वहाँ से निकल सके। तो ऐसा होता है साउथ वेस्ट जोन। अब साउथ वेस्ट जोन की जो क्वालिटीज़ होती है, जो अगर तो आपका घर साउथ वेस्ट जोन में बैलेंस्ड है, वहाँ पे आपका बेडरूम है और आप वहाँ पे कहते हैं कि बड़ी बड़ी खिड़की दरवाजे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपका साउथ वेस्ट जोन अच्छे से बैलेंस्ड है। तो अगर अच्छे से बैलेंस होता है तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं उनमें बहुत ठहराव होता है, क्योंकि ये ठहराव का जोन है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का जोन है। जो भी आप काम करते हैं उसकी स्टेबिलिटी, उसकी जो आपका जो रिज़ल्ट का जो फल जो होता है वो यहीं पे आपको मिलता है। मतलब जो आपने कमाया धन है उसको संजो के रखने की जो स्थान है वो साउथ वेस्ट को दिया जाता है। फिर यहाँ के जो अगर बैलेंस सही है तो यहाँ बहुत स्किलफुल पर्सन्स होते हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डांसर्स, राइटर्स, जो मतलब आपकी एक स्किल को निखारता है। फिर यहाँ आप देखेंगे कि जो क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, आपकी सीखने की क्षमता बढ़ाता है। आप अगर कोई चीज़ चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं, वो चीज़ आप अपने काम के जो चीज़ें होती हैं अगर उसको आप साउथ वेस्ट जोन में रख देंगे तो आप देखेंगे आपको धीरे धीरे ना उस चीज़ के प्रति एक अट्रैक्शन होगा और आपको सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होगा वो उस चीज़ से रिलेटेड ही होगा। मान लीजिए आप राइटर है तो आप अपना राइटिंग की जो चीज़ें हैं वो साउथ वेस्ट जोन में रख दीजिए। आप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की कुछ टूल्स हो सके तो उस जोन में रख दीजिए। वास्तु का कुछ करते हैं तो वास्तु का कंपास, या आप जो भी आपका वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं, उसको आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी। ऐसे ही बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए मैथ्स वगैरह है, तो उसकी कुछ बुक्स या ज्योमेट्री बॉक्स अगर वो अपने साउथ वेस्ट जोन में रखते हैं तो इट विल एनहेंस देयर क्वालिटी, एनहेंस देयर इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द थिंग, टू ग्रास्प द थिंग्स। तो ये बहुत अच्छा जोन है। तो ऐसे ही आप अगर अपने पितरों के, मतलब अपने एंसेस्टर्स के पिक्चर्स वहाँ रखें, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर पिक्चर नहीं है, उनकी दी हुई कोई अच्छी चीज़, आपकी यादगार चीज़, उसको भी अगर आप उस जोन में रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो हार्मनी इन द फैमिली है वो एनहेंस होगा, वो बढ़ेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि उनकी जो आशीर्वाद है वो उस चीज़ में पूरी तरह से
मिली हुई है उसने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया हुआ है, द पॉजिटिविटी इट इज़ टोटली विद दैट ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट अगर आप उस स्थान में रखेंगे तो उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी दैट विल बी वेरी पॉजिटिव। सो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये तो हमने जाना कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। नॉर्थ साउथ वेस्ट में हमें सेप्टी टैंक, अंडरग्राउंड चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये ऊंचा स्थान है। तो यहाँ पे आप अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, ये सब चीज़ें, वाटर फ्लो वाली चीज़ें, ड्रेनेज वाली चीज़ें नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये फिर क्या करेगा, जो आपका स्टॉक किया हुआ चीज़ है वो बलून में जैसे हम हवा भर के रखते हैं और एक छोटा सा छेद भी उस हवा को निकाल देता है, द सेम वे इट ऑल्सो वर्क। आप अगर साउथ वेस्ट में ऐसा कोई जोन बना देंगे जिससे कि पानी जाता है, वाटर फ्लो हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, तो जो भी आपने कमाया धन है वो सारा निकलता चला जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे आप ऐसा कोई चीज़ ना बनाएं जिससे कि वो आपका जो वो ब्लॉकेज ऑफ जो आपका स्टोरेज है वो वहाँ पे लीक हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, भारी चीज़ों का रखना बहुत अच्छा होता है। आप जो हैवी चीज़ें हैं जो नॉट इन यूज़, जैसे मान लीजिए आप कोई अलमीरा रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, या आप कोई ऐसा सामान है जो कि हैवी है उसको आप इस जोन में रख सकते हैं। मेक इट हैवी, जितना ये हैवी रहेगा, जितना ये कवर्ड रहेगा। अगर खिड़की है तो आप क्या कर सकते हैं कि खिड़की नहीं होना चाहिए तो उस जगह में आप एक चिक लगा दीजिए, जो चिक अगर पॉसिबल हो तो येलोइश शेड का होना चाहिए, क्योंकि ये जोन येलो कलर का है तो और आपका जो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, तो येलो कलर और वो जो आप कर्टन या चिक लगाएंगे हैवी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उस जगह को एक वॉल जैसा इफेक्ट देगा और आपका जो है फ्लो या ड्रेनेज ऑफ द मनी विल बी स्टॉप्ड। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो लॉस इन दी बिजनेस हो सकता है, मेंटल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जैसे बोला कि सुख शांति जो भी चीज़ें हैं वो इस जगह से, क्योंकि रात का नींद भी इस जगह से हम सोते हैं इस जगह में, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और अगर कर सके तो अगर इस जगह में आपका बड़ा खिड़की या कोई बालकनी से कनेक्टेड दरवाज़ा है, ऐसा कुछ है, तो उस तरफ एक कॉपर का स्वास्तिक आप लगा सकते हैं वॉल पे, जिससे कि उस जगह की जो नेगेटिव ऊर्जा है जो कि बाहर से अंदर आ रही है वो उसको शुद्ध कर देगी। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ों को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका जो भी इम्बैलेंस हो रहा है वो धीरे 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 इन द ग्रेजुअल प्रोसेस विल गिव यू द रिजल्ट एंड यू विल योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि हाँ इनसे काम होता है। और फिर धीरे धीरे जब आपका ठीक आपको लगे तो आप वास्तु कंसल्टेंट से सलाह लेकर भी इस चीज़ों को, इन रेमेडीज़ को सही तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं कि येलो बल्ब, जो छोटी बल्ब आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी आप क्या करेंगे कि आपको एक येलो का इफ़ेक्ट मिलेगा, और वो थ्रू आउट द डे जलाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी देर के लिए जलाया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जलाने से उसका जो एनर्जी है वो उस तरीके से डेवलप नहीं होगा। आपको एनर्जी पूरा चाहिए, तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को हटाकर उधर की पॉजिटिव एनर्जी को लाना ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो येलो बल्ब है वो कंटिन्यूअसली जलाते रहिए, ताकि वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो दूर हट जाए और पॉजिटिविटी आपके घर में आए और आपका घर सुंदर हो और आपके बच्चे, आपके माता पिता सब स्वस्थ और खुश रहे, ऐसा वातावरण आपके घर का हो। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे को प्रोत्साहित किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। गला थोड़ा सा ख़राब है और बात नहीं कर सकती। सो हैव अ ब्लिसफुल टाइम एंड एन्जॉय विंटर। कल रेवड़ी गज्जक खूब से जम के खाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा।
And yes, we will meet again with the next zone. Till then, have a blissful time. Bye bye. Take care. Love you all.